Hello students, welcome to Precious Notebook channel. Today we are doing the English grammar topic which is preposition. preposition की पहले हम definition पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके example पढ़ेंगे और उसके बाद हम कुछ particular preposition के बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है और कैसे कैसे उसे यूज़ किया जाता है. तो first is definition of preposition is a preposition is a word usually placed before a noun or a pronoun to show its relation with the other words in a sentence. preposition word होता है वो वर्ड जो कभी नाउन के पीछे, नाउन से पहले लगाए जाते हैं या फिर प्रोनाउन से पहले लगाए जाते हैं किसी सेंटेंस के रिलेशन के साथ. उसको हम preposition कहते हैं. जैसे सुना होगा इन, एट, ऑन, अंडर, अमंग, बिटवीन. ये सब क्या है? ये सब preposition होते हैं. सो एग्जाम्पल ऑफ दिस. फर्स्ट एग्जाम्पल, आई प्लेस्ड अ बुक ऑन द टेबल. मैंने टेबल के ऊपर एक बुक रखी. ऑन का मतलब टेबल के ऊपर रखी. डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन. ये मिठाई बच्चों में बांट दो. पोर द मिल्क इनटू द जग. जग के अंदर मिल्क डाल दो. इनटू मतलब अंदर. आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. सो द preposition ऑफ टाइम एंड डेट, ये सब जो preposition है ये सब टाइम और डेट से रिलेट करती हैं. एट, ऑन, इन, विद इन, बाय, विद, अपॉन, बिटवीन, अमंग, सिंस, फॉर, फ्रॉम, अबाउट. ये सब preposition हैं जो कि हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है और इनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. सो फर्स्ट इज़ एट. एट इज़ यूज्ड विद अ पॉइंट ऑफ टाइम. एट जब यूज़ होता है जब हम किसी पॉइंट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे कि एट 9 o'clock, एट डॉन, एट नून, एट मिडनाइट, एट दिवाली, एट सनसेट. आई होप समझ में आ गया होगा एट कहाँ पे हम यूज़ करते हैं. ऑन. ऑन इज़ यूज्ड बिफोर डेज ऑफ द वीक एंड डेट्स. ऑन को हम वीक के डेज से पहले इस्तेमाल करते हैं या फिर डेट से पहले. जैसे ऑन मंडे, ऑन 5th September, ऑन क्रिसमस डे. और ऑन को इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ एक्चुअल कॉन्टैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जब वो किसी ऑब्जेक्ट से कॉन्टैक्ट कर रहा हो तब हम ऑन को यूज़ करते हैं. जैसे द कैट इज़ ऑन द टेबल. कैट टेबल के ऊपर है. द प्लेस द बुक ऑन द बेंच. वहाँ पर बेंच के ऊपर बुक रख दो. थर्ड इज़ इन. इन कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? इन इज़ यूज्ड विद अ पीरियड ऑफ टाइम. जब टाइम हो, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हो, पीरियड के साथ, टाइम के साथ में. एग्जाम्पल, इन समर, इन 2008, इन जून, इन द मॉर्निंग, इन द रीजन ऑफ अकबर, एक्सेट्रा. और सेकंड में इन मार्क्स द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम. जब ख़त्म हो जाता है, मतलब बिल्कुल ही पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करें कि इतने बजे हम करेंगे. एग्जाम्पल देखो, द बस विल रीच इन 3 hours फ्रॉम भिवानी. बस 3 घंटे बाद भिवानी पर पहुंच जाएगी. आई विल कम बैक इन 10 minutes. मैं 10 मिनट में आता हूँ या आती हूँ. मतलब एंड कर रहे हैं उस बात को टाइम से रिलेट करके. नेक्स्ट इज़ विद इन. विद इन सजेस्ट दैट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्शन इज़ लिमिटेड टू अ सर्टेन पीरियड. मतलब किसी एक्शन कोई परफॉर्म कर रहा है उससे रिलेट करता है. एग्जाम्पल इज़ फिनिश दिस वर्क विद इन अ वीक. ये काम तुम एक हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म करना है. मतलब एक पर पूरा वो दे रखा है, कर्टेन पीरियड दे रखा है कि इतने से इतने टाइम के अंदर तुम्हें ये काम ख़त्म करना है या तुम्हें ये करना है या कहीं जाना है, ऐसी चीज़ें. ही विल बी बैक विद इन 10 days. मतलब वो 10 दिनों के अंदर अंदर वापस आ जाएगा. इसी विद इन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर टाइम के बारे में बता रखा है कि इतने से इतने टाइम के बीच में होना है ये काम. नेक्स्ट फिफ्थ इज़ बाय. बाय इज़ यूज्ड आफ्टर वर्ब्स टू एक्सप्रेस द डोर इन द पैसिव वॉइस. बाय वर्ब के साथ यूज़ होता है उनको एक्सप्रेस करने के लिए पैसिव वॉइस के अंदर. एक्टिव पैसिव वॉइस सुना होगा, इसलिए
उसमें पैसिव वॉइस में यूज़ होता है। एग्जाम्पल, द स्कॉर्पियन वॉज किल्ड बाय अशोक। जो स्कॉर्पियन है मतलब एक एनिमल बोल सकते हैं हम, इंसेक्ट वगैरह, जो कि अशोक ने उसको मारा है, स्कॉर्पियन को। इसका अगर पूरा प्रॉपर हिंदी में मतलब जाना जाए तो इसका मतलब ये है कि अशोक ने स्कॉर्पियन को अशोक के द्वारा मारा गया है। सो नेक्स्ट इज विद इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द इंस्ट्रूमेंट विद विच एक्शन इज डन। मतलब काम ख़त्म हो चुका है, विद तब यूज़ करा जाता है। जैसे कि अशोक इज किल्ड अ स्कॉर्पियन विद अ स्टिक। अशोक ने स्कॉर्पियन को मारा एक स्टिक से, मतलब काम ख़त्म हो चुका है, वो कर चुका है काम। माई फादर बीट अवे द बुल विद अ स्टिक। मेरे पापा उसको मार कैसे भगा रहे हैं, बुल को, स्टिक के साथ। नेक्स्ट इज अपॉन। अपॉन इज यूज्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अपॉन तब यूज़ होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, मतलब मोशन में मतलब जब वो कोई काम कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट। द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। मतलब कैट जो है वो घूम रही है टेबल के ऊपर, मतलब वो मोशन में है। नेक्स्ट इज बिटवीन। बिटवीन इज यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ मोर देन 2 पर्सन और थिंग। बिटवीन तब यूज़ होता है जब हम दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं या दो इंसानों के बारे में बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द प्राइज बिटवीन अमित एंड सुमित। ये मिठाई बांट दो, ये प्राइज़ बांट दो सुमित और अमित के बीच में। द केक्स वॉज डिवाइडेड बिटवीन चिराग एंड यश। जब दो लोगों के बीच में बात होती है, दो लोगों के बारे में, तब बिटवीन यूज़ होता है। अमंग। अमंग तब यूज़ होता है जब दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। अमंग इज़ यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग। जब हम दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तब अमंग यूज़ होता है, और जब दो लोगों के बीच के बारे में बात कर रहे होते हैं तो बिटवीन यूज़ होता है। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन। ये मिठाई बच्चों में बांट दो। द एंटायर प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग चिल्ड्रन। ये पूरी प्रॉपर्टी बच्चों में बट जाएगी। नेक्स्ट, सिंस। सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज़ प्रोसीड बाय अ वर्ब इन द परफेक्ट टेंसेस। ये परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है और ये पॉइंट ऑफ टाइम करता है, मतलब टाइम से डिनोट करते हुए इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ही हैज़ बीन राइटिंग बैक ऑन हिस्ट्री सिंस जनवरी। मतलब उसने लिखा था हिस्ट्री को जनवरी में। इसमें परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है हैज़ बीन करके, इसलिए इसमें सिंस यूज़ हुआ है। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से ही बारिश हो रही है। नेक्स्ट, फॉर। फॉर इज़ यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ ऑल्सो प्रोसीड बाय अ वर्ब इन अ परफेक्ट टेंसेस। ये भी डिनोट करता है पीरियड ऑफ टाइम को, और ये भी परफेक्ट टेंसेस ही है। इसको भी परफेक्ट टेंस की जब होता है तभी यूज़ करा जाता है। एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours। मैं उसका वेट कर रही हूँ 2 hours से, 2 घंटों से। ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर हाफ एन आवर। वो बुक पढ़ रहा है हाफ एन आवर से, मतलब आधे घंटे से। फॉर छोटे टाइम पीरियड के लिए यूज़ होता है, और जो सिंस होता है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होता है। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम। फ्रॉम इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स, प्लेस, रीज़न एंड टाइम। फ्रॉम यूज़ होता है थिंग्स के लिए, प्लेस के लिए, रीज़न के लिए या फिर टाइम के लिए। जैसे कि एग्जांपल, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसको वो सफ़र कर रहा है फीवर से। ही हैज़ रिटर्न फ्रॉम मुंबई। वो वापस आ जाएगा, आने वाला है मुंबई से। नेक्स्ट इज़ अबाउट। अबाउट इज़ यूज्ड टू टेल इन कनेक्शन विद, अप्रॉक्सीमेटली एंड डायरेक्शन। अबाउट कनेक्शन के साथ यूज़ होता है, अप्रॉक्सीमेटली जब हम किसी आसपास के बारे में बात करें कि शायद ये हो सकता है, या फिर डायरेक्शन की बात करते हैं हम किसी को कि इधर जाना है या उधर जाना है, ईस्ट वेस्ट की बात कर रहे होते हैं। सो द एग्जाम्पल इज़, द ट्रेन इज़ अबाउट टू अराइव। ट्रेन आने वाली है शायद।
ही टुक अबाउट 200 रुपीज़ फॉर मी। वो मेरे लिए 100 रुपीज़ लेने गया है। सो इफ़ दिस वीडियो हेल्पफुल इन एनी वे देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।